सिवान की राजनीति हमेशा से बिहार की राजनीति में खास महत्व रखती रही है। यहाँ के बड़े नेता और प्रभावशाली चेहरे चुनावी समीकरणों को गहराई से प्रभावित करते हैं। हाल के दिनों में सिवान के चर्चित नेता रईस खान की गिरफ्तारी ने सियासी हलकों में एक बड़ी हलचल मचा दी है। रईस खान लंबे समय से सिवान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उनका दबदबा माना जाता है। रघुनाथपुर से दावेदार भी हैं, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनावों में उनके परिवार की राजनीतिक मौजूदगी कैसे बनी रहेगी और क्या चिराग पासवान उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देंगे या रईस जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में खुद को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। वे जानते हैं कि सिवान जैसे जिलों में जातीय और पारिवारिक समीकरण चुनाव परिणामों को गहराई से प्रभावित करते हैं। रईस खान भले ही कानूनी मुश्किलों में फंस गए हों, लेकिन उनका परिवार अभी भी सिवान के कई इलाकों में राजनीतिक और सामाजिक आधार रखता है। यही कारण है कि चर्चा तेज है कि चिराग पासवान रईस खान की गैर मौजूदगी में उनके परिवार के किसी करीबी सदस्य, संभवतः भाई या भतीजे को टिकट देकर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। सिवान की जनता में वफादारी का भाव भी देखने को मिलता है। अक्सर यहाँ देखा गया है कि जब किसी नेता पर संकट आता है तो उनके समर्थक परिवार के किसी सदस्य को ही आगे बढ़ाकर उसी राजनीतिक धारा को बनाए रखते हैं। रईस खान की गिरफ्तारी ने उनके समर्थकों को असमंजस में जरूर डाल दिया है, लेकिन इस स्थिति में चिराग पासवान के पास यही विकल्प है कि वे परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनावी मैदान में उतारकर संगठन और वोट बैंक दोनों को मजबूती दें। अगर ऐसा नहीं होता तो सिवान में लोजपा रामविलास की पकड़ कमजोर पड़ सकती है, जिसका फायदा प्रतिद्वंदी दल उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। चिराग पासवान की राजनीति भी यही संकेत देती है कि वे हमेशा ऐसे चेहरों को प्राथमिकता देते हैं जिनका जमीनी नेटवर्क मजबूत हो। रईस खान ने वर्षों की मेहनत से अपना असर बनाया था और उनके परिवार को टिकट देना न केवल संगठन के लिए आसान विकल्प होगा, बल्कि जनता के बीच एक संदेश भी जाएगा कि पार्टी संकट की घड़ी में अपने नेताओं के परिवार के साथ खड़ी रहती है। इस कदम से सहानुभूति लहर भी पैदा हो सकती है, क्योंकि सिवान की जनता इस बात को भलीभांति समझती है कि राजनीतिक लड़ाइयों में अक्सर नेताओं को कानूनी पचड़ों में फंसाया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद की परंपरा नई नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने या निधन होने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, शहाबुद्दीन का परिवार हो या फिर अन्य क्षेत्रीय नेताओं के परिवार, सभी ने अपने अपने तरीकों से राजनीति में हिस्सेदारी निभाई है। सिवान में भी रईस खान के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना इसी परंपरा का हिस्सा माना जाएगा। रही बात संभावित उम्मीदवार की, तो माना जा रहा है कि भाई अयूब सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। वही रईस की पत्नी को टिकट देने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में भी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और सहानुभूति का फायदा भी उठाया जा सकता है। वही भाई या भतीजे को मैदान में उतारने का अर्थ होगा कि सीधा सत्ता की विरासत आगे बढ़े और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाए कि नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए ये लगभग तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान रईस खान की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को दरकिनार नहीं करेंगे। पार्टी के हित में भी ये कदम जरूरी है कि और स्थानीय जनता भी भावना को देखते हुए भी यदि लोजपा रामविलास इस मौके पर सही फैसला लेती है और रईस खान के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार घोषित करती है, तो न केवल सिवान में उनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा, बल्कि आगामी चुनावों में भी उनकी स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर सिवान की राजनीति फिलहाल रईस खान की गिरफ्तारी के बाद असमंजस की स्थिति में जरूर है, लेकिन चिराग पासवान के सामने स्पष्ट रास्ता यही है कि वे उनके परिवार को टिकट दें। यही रणनीति उन्हें स्थानीय समीकरणों में मजबूती देगी और पार्टी की साख बनाए रखेगी।